बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 4.6 की। इस चैप्टर नंबर 4 जो कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन का है, उसको हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4.6 की स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप रीड कर लें ताकि क्वेश्चन को समझना ज़्यादा आसान रहे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को और उसको सॉल्व करना सीखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है वीवर्स, वेट्स के हवाले से डाटा गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और वेट्स हमारे पास 50 से 53, सेकंड क्लास 53 से 56, नेक्स्ट 56 से 59 और अप टू सो ऑन, और साथ में फ्रीक्वेंसीज का कॉलम गिवन है। राइटर ने इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमें क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने को कहा है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसके बाद मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो कैलकुलेट की होगी उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद रेंज कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्वार्टर डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशंस हमने फाइंड करनी है। तो लिहाजा सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए, और मीन डेविएशन को हम डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि मीन डेविएशन क्या है। इट इज़ द मीन ऑफ एब्सोलूट डेविएशंस फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी कैलकुलेट की जा सकती है, फ्रॉम मीडियन भी और फ्रॉम मोड भी। राइटर लाजमी मेंशन करेगा कि कौन सी मीन डेविएशन कैलकुलेट करनी है, जिस तरह के इस क्वेश्चन में मेंशन है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए। तो अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए तो हम मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर गिवन वैल्यूज़ जो भी एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी उनकी डेविएशन ले लेंगे, डिफरेंस उनका ले लेंगे मीन से, और एब्सोलूट डेविएशन चाहिए इसलिए एब्सोलूट डिफरेंस लेंगे। यानी डिफरेंस लेके आंसर अगर नेगेटिव भी आता है तो नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। एब्सोलूट की करैक्टरिस्टिक ये होती है कि ये नेगेटिव को इग्नोर कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता। और अनग्रुप डाटा सेट के लिए क्योंकि हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली कि इट इज़ द मीन ऑफ एब्सोलूट डेविएशंस, तो लिहाजा अगर अनग्रुप डाटा है तो डेविएशंस का जब सम करके तादाद पे डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगी। और अगर ग्रुप फॉर्म में डाटा सेट गिवन है तो जिस तरह मीन फाइंड करते हुए हम पहले गिवन वैल्यूज़ को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, लिहाजा मीन डेविएशन में भी एब्सोलूट डेविएशंस को पहले एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम करके सुमेशन एफ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगी। तो गिवन डाटा सेट के लिए सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं जी। आइए देखते हैं मीन किस तरह से कैलकुलेट होना है। हमें सबसे पहले ग्रुप डाटा सेट है तो मीन का फॉर्मूला सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ, यानी हमें एफ एक्स का सम चाहिए, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स रिक्वायर है क्योंकि क्लासेस और फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में डाटा सेट गिवन है, तो हमें पहले एक्स बनाना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में हम वीवर्स एक्स किसको कहते हैं, मिड वैल्यूज़ को। और मिड वैल्यूज़ क्लास लिमिट्स हों या बाउंड्रीज हों, सेम तरीकाकार है फाइंड करने का कि अपर और लोअर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिड वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू हासिल हो जाती है। तो लिहाजा 50 + 53 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे ऐड करने के बाद, तो हमारे पास x की वैल्यू 51.5। इसी तरह 53 + 56 और आंसर को डिवाइड कर दिया 2 पे तो हमारे पास 54.5। 56 + 59 डिवाइडेड बाई 2 57.5। 59 + 62 डिवाइडेड बाई 2 60.5। 62 + 65 डिवाइडेड बाई 2 63.5। 65 + 68 डिवाइडेड बाई 2 66.5 और अप टू सो ऑन। ये हमने तमाम गिवन क्लासेस की मदद से मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली जिसको हमने एक्स वेरिएबल का नाम दे दिया। अब हमें मीन चाहिए था इसलिए एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एफ एक्स का सम हासिल किया जा सके। तो लिहाजा हर एफ की यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एफ एक्स का कॉलम हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 51.5 से, तो हमारे पास 1184.5। 24 को मल्टीप्लाई किया 54.5 से तो 1308। 39 मल्टीप्लाई बाय 57.5 तो ये 2242.5। 46 को 60.5 से मल्टीप्लाई तो 2783। 54 को 63.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3429। 66 को 66.5 से मल्टीप्लाई तो 4389। 49 को 69.5 से मल्टीप्लाई किया 3405.5। 38 को 72.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2755। 21 को 75.5 से तो 1585.5 और 12 को 78.5 से तो ये वीवर्स आ गया 942। और इस कॉलम का अगर हम सम कर लें एफ एक्स का जो कि हमें मीन के लिए रिक्वायर है तो ये आ जाएगा 24024 और एफ का सम हम ऑलरेडी कर चुके 372। तो लिहाजा फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, सुमेशन एफ एक्स की जगह 24024 और डिवाइजर में सुमेशन एफ जो कि हमारे पास 372 है, और फाइनल आंसर हमारे पास वीवर्स मीन का आ जाएगा 64.58।
मीन फाइंड करने का असल मकसद था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना, तो लिहाजा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला व्यूअर्स देखिएगा, सुमेशन एफ इंटू एब्सोलूट डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। यानी पहले एब्सोलूट डेविएशंस फाइंड करेंगे मीन से, यानी एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से मीन माइनस करके एब्सोलूट लेते जाएंगे, यानी माइनस को इग्नोर करते जाएंगे। अगर माइनस भी आंसर आता है तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस को इग्नोर कर देंगे और फिर उन एब्सोलूट डेविएशंस को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये जो फिर एफ इंटू एब्सोलूट डेविएशंस का कॉलम आएगा उसका सम करके यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देना हमने। तो लिहाजा एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से एक्स बार माइनस करते हैं और साथ ही एब्सोलूट फाइंड कर लेते हैं, यानी माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास 51.5 में से मीन माइनस यानी 64.58 माइनस, तो ये आ गया 13.08, ये माइनस में था, लिहाजा एब्सोलूट की वजह से हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। 54.5 में से माइनस करेंगे 64.58, तो ये 10.08 पॉजिटिव में लिखेंगे एब्सोलूट की वजह से। 57.5 में से माइनस किया 64.58 और एब्सोलूट डिफरेंस 7.08। इसी तरह 60.05 में से माइनस किया मीन यानी 64.58 और पॉजिटिव डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे 4.08। 63.5 में से माइनस करेंगे 64.58 और ये हमारे पास जो आंसर आएगा 1.08। अब टू सो ऑन हमने तमाम एक्स की वैल्यूज़ में से मीन को माइनस करते जाना है और जो आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव में भी है तो एब्सोलूट की वजह से नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव में लिखेंगे। और हमें सम चाहिए था एफ इंटू एब्सोलूट डेविएशंस का, लिहाजा भी ये जो एब्सोलूट डेविएशंस का कॉलम हासिल हुआ इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। हमारे पास एफ क्या है, ये एफ का कॉलम है जी और ये एब्सोलूट डेविएशंस का, लिहाजा 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.08 से तो ये हमारे पास 300.84। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.08 से ये 241.92। 39 को मल्टीप्लाई किया 7.08 से ये 276.12। 46 को मल्टीप्लाई 4.08 से ये 187.68। 54 को रिवर्स मल्टीप्लाई किया 1.08 से ये हमारे पास 58.32। इसी तरह 66 को मल्टीप्लाई 1.92 से ये 126.72 अप टू सो ऑन। और इस कॉलम का अगर हम सम कर लें तो ये 2130 आ गया और इस कॉलम के सम को अगर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो रिवर्स फार्मूला हमने लिखा था उसमें अगर पुट कर दें 2130 डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ जो कि 372 है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फाइनल आंसर 5.73 आ गया। अब राइटर ने इसका कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करने को कहा है, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का जिसको नाम दिया या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कह सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर मीन। ये हमने थ्योरी को डिस्कस करते हुए बात की, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अगर यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय मीन आ जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइजर में मीडियन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइजर में मोड आ जाता है। लिहाजा क्योंकि हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट की है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, तो लिहाजा डिवाइजर में भी मीन आ जाएगा यानी एक्स बार। तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर जो कि 5.73 है, इसको डिवाइड कर देंगे मीन के आंसर पे यानी 64.58 पे, और मीन डेविएशन का फिर जो कोफिशिएंट है उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.09। ये हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड कर लिया। अब हमें वेरिएंस भी चाहिए और वेरिएंस को हमने डिफाइन किया किस तरह से कि वेरिएंस क्या है, इट इज़ द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन, कि ये भी मीन ही है लेकिन एब्सोल्यूट डेविएशंस का नहीं बल्कि स्क्वायर्ड डेविएशंस का मीन है। और उस डेफिनेशन को समझ लेने के बाद एक और हमने सिंपल फॉर्म में फार्मूला देखा था वेरिएंस का जो कि आपके सामने मेंशन है, सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये एक इंतहाई आसान फार्मूला है वेरिएंस की कैलकुलेशन के लिए। अगर राइटर ने हमें पाबंद ना किया हो कि बाय डेफिनेशन फार्मूला यूज़ करना है तो फिर ये फार्मूला ज़्यादा ईजी रहता है हमारे लिए कैलकुलेट करने में, लेकिन अगर बाय डेफिनेशन का जिक्र मौजूद है तो फिर हम पाबंद होंगे कि बाय डेफिनेशन फार्मूला यूज़ करेंगे ग्रुप डाटा सेट के लिए जो कि क्या है, सुमेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। अब वेरिएंस के लिए हमें यहाँ पे सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, लिहाजा एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे ताकि उसका सम हासिल कर सकें। इसके लिए एक्स का स्क्वायर करके एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ एक्स का है, होल स्क्वायर नहीं हो रहा। लिहाजा हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर करके एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम हासिल करने के लिए। तो लिहाजा एक्स का स्क्वायर 51.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 23 से, तो ये हमारे पास 6.001.75। इसी तरह वीवर्स हमारे पास 54.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, ये हमारे पास 71286।
57.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 39, ये आ जाएगा 128943.75। 60.5 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई 46 से, तो ये 168371.5। 63.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से, ये 217741.5। इसी तरह 66.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 66 से, तो ये 291868.5। 69.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 49, ये 236682.25। 72.5 का स्क्वायर करके 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास व्यूअर्स आ जाएगा 199737.5। 75.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 21, ये 119705.25। और 78.5 का स्क्वायर करके जब 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 73947। ये हमारे पास व्यूअर्स एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ गया, और इसका सम अगर हम करें तो हमारे पास ये आ जाता है 1569285। और इसको अगर हम वेरिएंस के फार्मूले में पुट कर दें, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है फार्मूला, हमने सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप एफ एक्स स्क्वायर का सम पुट कर दें 1569285 और डिवाइड कर दें सुमेशन एफ यानी 372 पे, और माइनस कर दें सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ का होल स्क्वायर यानी सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ हमने पुट की, और फिर जो आंसर आया उसका स्क्वायर कर लिया, तो हमारे पास वेरिएंस का आफ्टर सिंपलीफिकेशन जो फाइनल आंसर है ये है 47.9। तो ये हमने वेरिएंस भी फाइंड कर लिया। इसका कोफिशिएंट फाइंड करने को राइटर ने नहीं कहा क्वेश्चन में। अगर हमें कहा भी होता तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था, एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, यानी पहले इसका स्क्वायर रूट लेके एस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएंस को एस स्क्वायर से जाहिर किया जाता। तो इसका स्क्वायर रूट लेके एस फाइंड करते हैं यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और डिवाइड कर देते हैं मीन के आंसर पे, जो कि हमारे डिफाइंड कर चुके हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ जाता। अब व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास रेंज रिक्वायर है कि रेंज क्या है डेटा की। तो रेंज को हमने डिफाइन किया था कि द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर तो हमारे पास व्यूअर्स अनग्रुप फॉर्म में डेटा सेट गिवन है, तो फिर तो रेंज कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि सबसे बड़ी वैल्यू देख ली, ऑब्जर्व कर लिया कौन सी है, और सबसे छोटी वैल्यू। अगर ग्रुप फॉर्म में डेटा सेट गिवन है, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी क्लास बाउंड्री क्या है और सबसे छोटी क्लास बाउंड्री क्या है। इसमें क्लास लिमिट्स का भी तरीकाकार यूज़ करते हैं बाज़ राइडर्स, बिल्कुल ठीक है, वो भी आंसर तो सेम नहीं आता दोनों तरह से, लेकिन बहरहाल तरीकाकार दिए दोनों चलते हैं। बाज़ राइडर्स लिमिट्स को इस्तेमाल करते हैं और बाज़ राइडर्स जो हैं बाउंड्रीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा अथेंटिक वे, ज़्यादा राइडर जिस पे मुत्तफिक हैं, वो क्लास बाउंड्रीज़ को इस्तेमाल करते हुए रेंज को कैलकुलेट करते हैं। और हम भी इस टेक्स्ट बुक को जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिस पे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ को ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी क्लास बाउंड्री को कहा जाएगा, और सबसे छोटी वैल्यू सबसे छोटी क्लास बाउंड्री को कहा जाएगा। यानी सबसे पहली क्लास की लोअर बाउंड्री जो है वो सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे आखिरी क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है उसको हम सबसे बड़ी वैल्यू कंसिडर करेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमारे पास रेंज कहलाएगा। तो हमारे पास फिर सबसे बड़ी क्लास बाउंड्री जो है व्यूअर्स, अगर आप देखें आपके सामने हमारे पास क्या है, 80 है, और सबसे छोटी क्लास बाउंड्री जो है वो हमारे पास 50 है। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ये हमारे पास रेंज कहलाती है। तो लिहाजा यहाँ पे हम सबसे बड़ी वैल्यू की जगह सबसे बड़ी क्लास बाउंड्री यानी लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री पुट कर देंगे, और सबसे छोटी वैल्यू की जगह पहली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री यानी 50 को पुट कर दिया, तो हमारे पास रेंज का फाइनल आंसर आ गया 30। अब इसका कोफिशिएंट भी फाइंड करने को राइटर ने नहीं कहा क्वेश्चन में। अगर कहा होता कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करने से अगर रेंज आई है, इसको अगर डिवाइड कर दें लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट के साथ, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट हो जाता। तो लिहाजा अब नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं। जो राइटर ने हमसे कहा है कि क्वार्टर डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन कैलकुलेट करें। इसके लिए हमें पहले क्वार्टाइल्स चाहिए, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स। तो लिहाजा फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल पहले कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं क्वार्टर डेविएशन क्या है, और उसके बाद फिर फाइनल जो हमारे पास क्वांटिटी है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होनी है, इसको देखते हैं। तो व्यूअर्स गिवन डेटा सेट के लिए, क्योंकि ये क्लासेस की फॉर्म में ग्रुप डेटा था, यानी हमारे पास ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल बराबर होगा सुमेशन एफ बाई फोर्थ वैल्यू के। सुमेशन एफ क्योंकि 372 है, तो लिहाजा 372 को 4 पे डिवाइड कर देंगे 93, यानी 93rd वैल्यू हमने देखनी है किस क्लास में है, वो क्लास Q1 के लिए सिलेक्ट हो जाएगी, और उसमें से फिर 93rd वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला फर्दर है LB प्लस H ओवर F इंटू सुमेशन F बाई 4 माइनस C।
तो लिहाजा हमने 93rd वैल्यू देखने के लिए कि किस क्लास में फॉल कर रही है, हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 23 एज इट इज़, इसमें नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी व्यूअर्स ऐड की जो कि 24 है, तो लिहाजा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 47 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 39 ऐड करेंगे तो ये 86 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 46 ऐड की तो 132 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 54 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 186 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 66 को ऐड किया तो 252 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 49 ऐड की तो 301 में प्लस कर देंगे 38 तो ये 339 में 21 को ऐड किया तो हमारे पास ये 360 और इसमें नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो कि 12 है उसको ऐड करेंगे तो ये 372 और लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बराबर आनी चाहिए सुमेशन एफ यानी टोटल फ्रिक्वेंसी के, और टोटल फ्रिक्वेंसी भी 372 है। तो इसका मतलब है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने ठीक तरह से बना ली। तो लिहाजा अब हमने देखना है कि 93rd वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। तो 93rd वैल्यू हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में किस तरह से देखेंगे, यहाँ तक 86 वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, यहाँ तक 132 वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। इसका मतलब है 86 से ऑनवर्ड 132 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस 4th क्लास के अंदर फॉल कर रही हैं। तो इसका मतलब है 93rd वैल्यू फिर इसी 4th क्लास में होगी। अब ये Q1 के लिए क्लास सेलेक्ट हो गई। अब इसकी लोअर बाउंड्री आप देख रहे हैं कि 59 गिवन है, तो लिहाजा हमने अब जब ये फार्मूला अप्लाई करना है LB + H/F इंटू सुमेशन F/4 - C, तो लिहाजा यहाँ पे लोअर बाउंड्री पुट कर देंगे 59, क्योंकि जो क्लास सेलेक्ट हुई Q1 के लिए उसकी लोअर बाउंड्री 59 है। उस क्लास के इंटरवल यानी अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री जब हम माइनस करेंगे जो कि हमारे पास क्या है 59 और 62, यानी 62 - 59 किया तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा 3। इसी क्लास की फ्रिक्वेंसी 46 है। सुमेशन F/4 का आंसर 93 और माइनस कर देंगे C यानी सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को, यानी जो Q1 के लिए क्लास सेलेक्ट हुई थी 4th क्लास, उससे प्रीवियस यानी 3rd क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को माइनस करना है जो कि 86 है। तो लिहाजा ये 86 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 59.46 आ जाएगा। इसी तरह अब हमें Q3 चाहिए। Q3 का फॉर्मूला गिवन डाटा सेट के लिए व्यूअर्स क्या होगा, 3 सुमेशन F/4 वैल्यू देखेंगे पहले किस क्लास में है और फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे LB + H/F इंटू 3 सुमेशन F/4 - C फार्मूला अप्लाई करके। तो लिहाजा 3 सुमेशन F/4 वैल्यू देखते हैं जी। 3 इंटू सुमेशन F यानी 372 डिवाइडेड बाई 4 और ये आंसर आ जाएगा 279, यानी 279th वैल्यू देखनी है किस क्लास में। तो लिहाजा अगर आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें तो हमारे पास 279th वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। यहाँ तक व्यूअर्स 252 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 301 वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। इट मीन्स कि 279th वैल्यूज़ इस क्लास में फॉल करेगी, तो जो कि हमारे पास 7th क्लास बनती है गिवन डाटा सेट के अंदर। और इस क्लास की लोअर बाउंड्री हमारे पास व्यूअर्स क्या है 68 है। तो लिहाजा इस फार्मूले में हमने 68 पुट कर दिया प्लस क्लास इंटरवल अपर माइनस लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 3 है। सिलेक्टेड क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 49 और ब्रैकेट में 3 सुमेशन F/4 जिसका आंसर 279 आ चुका और माइनस कर देंगे सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि 52 थी और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास Q3 का आंसर जो कि 69.65 है ये हासिल हो गया। अब हमारा जो असल मकसद था क्वार्टल्स फाइंड करने का उसकी तरफ आते हैं, यानी क्वार्टर डेविएशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो क्वार्टर डेविएशन जिसको सेमी इंटर क्वार्टर रेंज का नाम भी दिया जाता है, ये बराबर होती है किसके Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो लिहाजा Q3 के आंसर में से माइनस कर देंगे Q1 के आंसर को, यानी 69.65 में से माइनस कर देंगे 59.46 और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो फाइनल आंसर 5.3। ये हमने क्वार्टर डेविएशन हासिल कर ली। अब इसी का कोफिशिएंट भी चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन क्या है, इसका फार्मूला व्यूअर्स हमने पढ़ा हुआ कि क्या है Q3 - Q1 डिवाइज़र में Q3 + Q1, यानी जस्ट क्वार्टल्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे 69.65 - 59.46 और डिवाइज़र में 69.65 + 59.46 और ये न्यूमरेटर में आंसर 10.19 और डिवाइज़र में 129.11 और फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गया 0.08। ये हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन कैलकुलेट कर ली। तो व्यूअर्स इस क्वेश्चन के अंदर जो कि 4.6 क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन के टॉपिक का, इसमें राइटर ने हमसे जो क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने को कही थी वो थी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसके लिए हम पहले मीन फाइंड करेंगे और फिर उसका एब्सोल्यूट डेविएशन लेके गिवन वेरिएबल x में से f से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ग्रुप फॉर्म का डाटा है और सम करके फार्मूले में पुट किया हमारे पास मीन डेविएशन का आंसर।
उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका कोफिशिएंट। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के आंसर को मीन पे डिवाइड कर देंगे तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर हमें रेंज चाहिए जो कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू को कहा जाता है। यहाँ पे क्योंकि ग्रुप फॉर्म में डाटा सेट गिवन है क्लासेस की फॉर्म में, तो सबसे बड़ी क्लास बाउंड्री में से सबसे छोटी क्लास बाउंड्री को माइनस कर देंगे तो ये रेंज हासिल हो गई। इसी तरह हमें फिर क्वाड्रेंट डेविएशन चाहिए जो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। लिहाजा हमने Q1 और Q3 यानी लोअर और अपर क्वाड्रल्स फाइंड कर लेने और फिर उसका डिफरेंस लेके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेंट डेविएशन आ जाएगी। और इसके कोफिशिएंट के लिए हमारे पास ये क्या होगी, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, और जस्ट वैल्यूज़ को पुट करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेंट डेविएशन का आंसर हासिल हो जाएगा। इन तमाम क्वांटिटीज़ को हमने डिफ़ाइन करना सीख लिया हुआ, पहले से वीडियोस मौजूद हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी मौजूद होगी और ये सारी की सारी डेफिनेशंस भी दोबारा से मौजूद होंगी ताकि आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।